हेलो दोस्तों, आज हम अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझाना इस पे चर्चा करेंगे। चतुर्भुजों को समझाना इस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चतुर्भुजों तक पहुंचने से पहले आपको चतुर्भुज बनते कैसे हैं, ये सब मैकेनिज़्म क्या क्या है, उसके गुणधर्म, ये इस तरह की उसकी प्रस्तावना, उसका पूरी डिटेल में आपको इस चैप्टर में समझाता हूँ। तो देखें, रेखाखंड जो होते हैं, रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं हैं, ये एक रेखा ऐसी गई, एक रेखा ऐसी गई। इन सब रेखाओं से जब मिलके कुछ बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज या बहुभुज कहेंगे, है ना। जैसे ये रेखा हुई, ये रेखा आपस में मिली, ये इस तरह से कुछ बन गया, तो ये क्या हो गया, ये चतुर्भुज नहीं है, चार ज़्यादा भुजाएं हैं, तो ये बहुभुज बन गया। तो इस तरह से जो भुजाएं मिलके जो बनती हैं उसे हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। मतलब एक से अधिक रेखाएं या रेखाखंड से मिलकर जब कुछ चीज़ बनता है, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र जो होता है वो बहुभुज कहलाता है। तो हम बहुभुज को यहाँ परिभाषित कर देते हैं। बहुभुज केवल रेखाखंड मतलब एक पूरी रेखा है, यहाँ से अनंत तक है, उसका एक खंड, इन खंड, रेखाखंड, केवल रेखाखंड से बना बंद मतलब चारों तरफ से बंद हो गया। ये इधर से चालू हुआ, इधर गया, बंद हो गया, चारों तरफ से बंद हो गया रेखाखंड। तो केवल रेखाखंड से बना बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। बहुभुज मतलब जिसकी बहुत सारी भुजाएं हैं, है ना। तो बहुत सारी भुजाएं होती है, उसे अपन क्या कहेंगे, बहुभुज कहते हैं। और बहुभुज जो होता है वो बहुत सारी भुजाएं होती हैं। अब बहुभुज में त्रिभुज भी बन सकता है, चतुर्भुज भी, पंचभुज भी। जैसे अपन बात करते हैं त्रिभुज की, है ना। त्रिभुज में कितनी भुजाएं हो गई, जबकि 3 लिखा है, त्रि मतलब 3 भुजाएं हो गई। ये 3 भुजाओं से मिलकर बना त्रिभुज हो गया। चतुर्भुज जो होता है, इसमें 4 भुजाएं हो गई, 4 भुजाओं से बना हुआ है, उसे कहेंगे अपन चतुर्भुज कहेंगे। 4 भुजाएं हो गई, चतुर्भुज हो गया वो। त्रिभुज 3 भुजाएं वाला हो गया, चतुर्भुज 4 भुजाएं वाला हो गया। पंचभुज में 5 भुजाएं हो गई। पंचभुज इस तरह से 5 भुजाएं हो गई, 1 2 3 4 5 भुजाएं हो गई, है ना। पंचभुज में 5 भुजाएं। षष्ठभुज मतलब 6 भुजाएं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 भुजाएं। तो इस तरह से भुजाएं जो होती हैं बनते जाती हैं, और वो हमारे पास रेखाखंड से जो बहुभुज बनता है उसे अपन बहुभुज कहेंगे। अब इसमें क्या बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें मैं जो आपको क्रीम चीज़ें बताता हूँ। तो जैसे कि हमारे पास कोई चतुर्भुज है, अपन ये लेते हैं चतुर्भुज एक, ठीक। इसके बारे में अपन डिटेल चर्चा करते हैं, चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज के अंदर की जो चीज़ें होती हैं, चतुर्भुज के अंदर ये जो परिपेश है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं अंतर्गत। मतलब इसे जो कहते हैं अभ्यंतर भाग कहते हैं। इसे कौन सा कहते हैं? अभ्यंतर भाग, अभ्यंतर। और जो बाहर है उसे हम बहिर्भाग कहते हैं। ये बाहर वाला बहिर्भाग, ये बाहर का जो क्षेत्र है उसे हम बहिर्भाग कहेंगे। अंतर वाले क्षेत्र को हम अंतर्गत अभ्यंतर भाग कहते हैं। ये तो बात होती है। अब इनके अंतर मतलब अंदर में जो कोण बनते हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये 2 रेखाएं मिल गई, ये रेखा अपन इसको नाम दे देते हैं A B C D। तो A से अपन ने C को मिला है और B से अपन ने D को मिला है। ये क्या हो गया? विकर्ण हो गया। ये क्या है? विकर्ण है ना। 2 भुजाएं जो अंदर हैं उनको मिलाते हैं, है ना। शीर्ष कोण, 2 शीर्ष कोणों को अपन आपस में मिलाते हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। तो ये बन गया विकर्ण, ठीक।
तो आप ये बहुभुज में जो चतुर्भुज है इसके बारे में चर्चा करना है, चतुर्भुजों को समझाना। ये लिखा अपना पाठ का नाम भी है। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं से बना हो, उसे अपन चतुर्भुज कहेंगे। और चतुर्भुज के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो चतुर्भुज के अंदर की जो चीज़ें होंगी उसे अभ्यंतर, बाहर की बहिर्भाग। तो अपन अंदर वाले जो कोण होंगे उसे क्या कहेंगे? अंतर्गत कोण कहेंगे, अंतः कोण कहेंगे, अंतः कोण। कौन सा कोण कहेंगे? अंतः कोण कहेंगे। और बाहर जो कोण बनते हैं, अब इसी चतुर्भुज को अपन बाहर कोण बनाना हो तो ये इस तरह से लेंगे, ये इस तरह से लेंगे, ये इस तरह से लेंगे और ये इस तरह से, तो ये बाहर बने हैं कोण। ये इसे अपन क्या कहेंगे? बाह्य कोण, है ना। ये बाह्य कोण हो गए। इसमें भी अपन नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। अंदर बने कोण को हम अंतः कोण कहेंगे और बाहर बने कोण को अपन बाह्य कोण कहेंगे। बाहर बने कोण, अंतः बने, अंदर बने कोण को, है ना। अब यहाँ पे इन पूरे पाठों में ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें जैसे 3 अपन बात करते हैं, 3.1 प्रश्नावली में, है ना। तो उसमें जो बातें हैं उस बारे में अपन बताते हैं आपको। अब इसमें अभ्यंतर कोण हो गया। अभ्यंतर मतलब अंतर वाला, बाहर होगा। अब अपन उत्तल कोण की बात करते हैं, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला नहीं है। ये जो है इसमें 2 विकर्ण होते हैं। उत्तल जो होता है ये 2 विकर्ण हो गए। इसे क्या कहेंगे अपन? उत्तल बहुभुज। इसे क्या कहेंगे अपन? उत्तल बहुभुज। और इसी कोण में हम अगर ऐसा कर दें, मतलब ये वाला हिस्सा गायब कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? अवतल। अवतल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज कोण। अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। इसमें इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, कोण। 4 कोण इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें, सब में 4। तो इनके कोणों का योग कितना होता है? प्रश्न ये होता है। अब कोणों का योग कितना होता है, तो इसे हम इनको बताने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि हम सब जानते हैं और ये पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज मतलब ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ये हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं। त्रिभुज के जब तीनों कोणों का 180 होता है तो अब हम चतुर्भुज के कोणों का योग निकालना है। तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग मालूम होना चाहिए आपको और बाह्य कोणों का भी योग मालूम होना चाहिए। अंतः कोण मतलब अंदर में कितने कोण हैं, बाहर में कितने कोण, उसका योग मालूम होना चाहिए। तो अब देखते हैं अपन। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। ये अपन ने लिखे एक चतुर्भुज बनाते हैं, साधारण सा चतुर्भुज बन गया है। इसे अपन उत्तल बहुभुज भी कह सकते हैं, है ना। अब इस चतुर्भुज में यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं। एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, ए, बी, सी और डी, है ना। तो ए बी त्रिभुज क्या हो गया? ए बी डी। और कौन सा त्रिभुज हो गया? त्रिभुज हो गया फिर बी सी और डी। तो ये एक त्रिभुज हो गया ये वाला और एक त्रिभुज ये हो गया, 2 त्रिभुज हो गए। अब अपन जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। मतलब हम ये कहें कि इसका और इसका कोण का योग कितना हो जाएगा? 180। फिर इसका, बी का, इसका इनका योग कितना हो जाएगा? 180। तो दोनों मिलाते हैं तो 360 होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 होता है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो आप एक बात और हम बताते हैं कि भाई कोई भी चीज़ शुरू होती, यहाँ से शुरू किया आपने चलना, यहाँ से यहाँ तक चले, यहाँ से यहाँ चले,
यहाँ से यहाँ चले और वापस उसी बिंदु पे आ गए, तो हमने कितना चले टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल सकते हैं। या हम यूँ कहें कि हम चलना जहाँ शुरू किए वहीं पर चल के वापस आ गए, जैसे हम ग्राउंड के चक्कर लगाए और वापस अपने मूल स्थान पे आ गए। तो ये हमने कितना अंश का कोण बना लिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे पूरा एक चक्र कर लिया, इसीलिए इन चारों कोणों का योग 360 हो गया। मतलब ऐसा समझिए कि यहाँ से शुरू किए, ये चांदा देखे होगे आपने, ऐसा चांदा रहता है, चांदे की यहाँ पे 0 लिखा रहता है, 180 इधर लिखा रहता है, इधर एक और रेखा रहती है उसमें 0 लिखा रहता है, इस तरफ 180 लिखा रहता है। और 2 चांदे मिला दें, इधर भी एक चांदा मिला दें, तो मतलब हमने यहाँ से शुरू किए और इधर यहाँ तक गए तो 180 तक गए, फिर यहाँ से वापस इधर आए तो फिर 180 तक आ गए, है ना। एक चांदा और अगर इधर मिला देते हैं हम ये इस तरह से, तो फिर टोटल कितना हो गया 360। ये चांदे से भी अपन सीख सकते हैं 360 भी बनेगा। और हम वास्तव में यहाँ से चलते हैं यहाँ पे, तो इनका भी योग 360 बनता है। 2 त्रिभुजों से अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, 2 त्रिभुजों की माप 180 होती है, दोनों त्रिभुजों को अपन जोड़ देते हैं तो भी हम चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अपन कहेंगे। ठीक, ये हो गया अंतःकोण। इसी तरह से बाह्य कोण, अंतःकोण बाह्य कोण दोनों का ही मान कितना होता है 360 होता है। बाह्य कोणों का योग भी कितना होगा 360 अंश होगा। अंतःकोणों का योग भी 360 होता है, बाह्य कोणों का भी योग 360 होता है ना। और उत्तल बहुभुज इस तरह से होते हैं, 2 विकर्ण वाले। उत्तल बहुभुज में हमेशा 2 ही विकर्ण होंगे। चाहे पतंग देख लो आप, पतंग कैसी होती है, ऐसी होती है पतंग, ये पतंग हो गई, यहाँ पे भी एक और ये 2 विकर्ण हो गए, 2 विकर्ण बनेंगे, ये भी उत्तल बहुभुज है ना। अवतल बहुभुज में विकर्ण ज़्यादा बन सकते हैं। अब अवतल बहुभुज, अब ये बात तो अपन ने बता दी कि 360 अंतःकोणों का योग होता है, तो ये उत्तल बहुभुज के लिए अपन लगता है। अपन क्या ये बोल सकते हैं कि अवतल बहुभुज के लिए भी होता है? तो हाँ होता है, लेकिन उसे बताता हूँ मैं कैसे होता है। देखें, इस चीज़ को भी आप देख लें एक बार। उत्तल बहुभुज में तो होता है, अवतल बहुभुज में देखेंगे, अवतल बहुभुज मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये, और इस तरह से अवतल बहुभुज बना दिए हमने, है। अवतल बहुभुज में अपन ने मान दे दिए A B C D और E, है ना, D और E ये दे दिए हमने नाम। अब अवतल बहुभुज में भी त्रिभुज बना सकते हैं अपन। इस रेखा को अपन यहाँ से यहाँ तक मिला दिए तो एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया। अब त्रिभुज में इस कोण 1, 2 और 3 कोणों का मान 180 हो गया, और इस त्रिभुज में 1, 2 और 3 कोणों का मान 180 हो गया। दोनों को हमने मिला दिए तो फिर इनका मान हो गया 360। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अवतल तो 360 होता ही है इनका कोणों का मान, और उत्तल में और अवतल में भी 360 डिग्री होता है। मतलब अवतल बहुभुज हो, उत्तल बहुभुज हो, चतुर्भुज हो, कोई बहुभुज हो, बहुभुज में भुजाओं कोणों के मान कितने होंगे, उनका 360 होगा। अंतः कोणों का मान भी 360 होगा और बाह्य कोणों का मान भी 360 होगा। ये बात क्लियर? और किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ताकि मुझे पता चलते रहे कि भाई कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक, अब आगे के प्रश्न करते हैं। इसी तरह जो बहुत सारे प्रश्न बनाए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ इसमें कि सम बहुभुज करके आता है, सम बहुभुज और विषम बहुभुज। सम बहुभुज, बहुभुज, सम बहुभुज मतलब क्या होता है, सम, जैसे सम लिखा हुआ है, और विषम मतलब क्या होगा, विषम, विषम बहुभुज, है ना। सम मतलब सम संख्या, सम संख्या में क्या होंगे, सम संख्या में कोण भी होंगे और बराबर भुजा भी होगी। कोण के बराबर क्या होगी, यहाँ पे भुजा होगी। इसे हम कहेंगे सम बहुभुज, जिसमें कोण सम संख्या में होंगे और भुजा भी सम संख्या में होंगे, दोनों बराबर होंगे। विषम में क्या होगा, विषम में विषम होंगे, विषम संख्या में होंगे। कैसे होंगे, विषम संख्या में क्या होंगे, कोण भी होंगे और भुजा भी होगी, लेकिन ये दोनों बराबर होंगे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। सम बहुभुज के बारे में बहुत पूछते हैं परीक्षा की दृष्टि से, और आगे अपन पढ़ भी रहे हैं। सम बहुभुज जो होता है सम संख्याओं में होता है ना। तो ये हो गया इसका फंडामेंटल्स।
अब हम इसके आधार पर प्रश्न हल करते हैं। प्रश्नावली 3.1 के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, मैं आपको उसको हल करके बताता हूँ, देखेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर कुछ भी ऐसा लगता है आपको कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो इसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चलते रहे कि भाई कहाँ समस्या आ रही है। ठीक है, अब हम आगे का बताते हैं आपको कि भाई प्रश्न दिया हुआ है। एक प्रश्न देखेंगे, ये ऐसा बना हुआ है, ऐसा और ऐसा, और इसको थोड़ा सा ऐसा बना दें और ऐसा बना दें, है ना। ये कोणों की माप दी हुई है, एक कोण की माप हम लोग निकालना है। अब जैसे लिखा है 130 लिखा है इसमें, 120 लिखा है इसमें, है ना, 150 लिखा है इसमें, और इसकी माप अपने को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो हमने देख लिया कोण ए बराबर 130 अंश, कोण बी बराबर 120 अंश, और कोण सी बराबर अपने को मानना है, कुछ नहीं है तो x मान लिए हैं, और कोण डी बराबर दिया है 150 अंश। ये अपने को दिया हुआ है, हमें x की मान, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक, तो हम सभी को जोड़ देते हैं। कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360। ए का मान हो गया है 130, 120, और डी का मान हो गया 50। 150 नहीं, सिर्फ 50 है, इसे अपन 50 कहते हैं, और इसका मान हो गया 360। और x, यहाँ पे x लिखना पड़ेगा, x रह गया। c का मान x और d का मान 50 और 360। तो हम इन सबको जोड़ देते हैं। 3 2 5 5 10 तो हासिल का 1 और 1 2 3, 300 प्लस x बराबर 360। तो x बराबर आ जाएगा 360 ऋण 300। ये इधर चलेगा, इस तरफ चलेगा। पिछली कक्षा में बता चुका हूँ पक्षांतर करने पर, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करने पर ये लिख दिया अपन ने, ये आ गया कितना, इसका उत्तर 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। मतलब हमारे पास जो x है ये कितने अंश का है, ये 60 अंश का है ना। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 60 अंश। तो इस तरह से ये अंतः कोणों के मान, ये किसके हिसाब से आया, ये अंतः कोण, अंतः कोण जो बने हैं इसके आधार पे ये इस निर्णय पर पहुँचे, और ये अंतः कोणों के आधार पे ये आया। प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.1 में ये सवाल दिया हुआ है, 6वें नंबर का सवाल है ये, है ना। इस तरह से आपको सवाल हल करना है। इस तरह से बहुत सारे सवाल ऐसे दिए हुए हैं कि भाई कोणों की मान याद करें, अंतः कोणों को, बाह्य कोणों का, सबका दिया हुआ है। अब बाह्य कोणों की बात करेंगे और बाह्य कोणों के मान हमको याद करने का बोलता है, तो हमें उसी को 360 के हिसाब से ही याद करना है। जैसे कि एक सवाल दिया है ऐसा, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना, चारों कोण बाहर, 1 2 3 4, यहाँ ऐसा। तो इस कोण की मान कितना दिया है, 50 डिग्री दिया है। इस कोण का मान कितना दिया है, 110 डिग्री। और इस कोण का मान x है और इस कोण का मान 90 है। ये सवाल दिया है, एग्जाम्पल का है, एग्जाम्पल फर्स्ट। आपको एग्जाम्पल पूरे हल करना है। प्रश्नावली में भी इस तरह के सवाल दिए हुए हैं, पर ये मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि एग्जाम्पल से समझ में जल्दी आ जाएगा आपको अंतः और बाह्य कोणों का।
तो ये इसमें देखें आप, चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 है, अपन को जानते ही। तो चारों कोणों का योग 360 लिखते हैं अपन। इसको मान दे दिए अपन, नाम दे दिए ए, बी, सी और डी। ये 4 कोण दे दिए हमने नाम। कोण ए बराबर कितना है, अपन ने देखिए 110 है। कोण बी बराबर x है। कोण सी बराबर कितना है, 90 है। और कोण डी बराबर कितना है, 50 है। हम सबको जोड़ देते हैं। कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360। हम चारों को जोड़ देते हैं। 110 धन x धन 90 धन 50 बराबर 360। 50, 90 और 110 को जोड़ देते हैं। तो 90 और 110 200 और 5, 50, 250 धन x बराबर 360। तो x बराबर 350, मतलब 360 में से 250 घटा देंगे तो हो जाएगा, कितना जाएगा, 0 की 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो 110। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 110। 110 x का मान 110 हो गया। इसका मान कितना आ गया अपने पास, 110। तो इस तरह से हमें सवाल हल करना है। अंतः कोणों का योग भी उतना ही होता है, बाह्य कोणों का योग भी उतना ही होता है। इस तरह से हम प्रश्नावली 3.2 का सवाल लिख देते हैं। 3.2 के सवाल में, और इसमें एक चीज़ और है कि समबाहुभुज की बात भी इसमें कही गई है। अब प्रश्नावली 3.2 के सवाल लेते हैं हम। इसे मैं मिटा देता हूँ। प्रश्नावली 3.2 के सवाल, ठीक है। अब हम 3.2 में चर्चा करते हैं। 3.2 का एक सवाल लेते हैं। 3.2 का एक पहला सवाल लेते हैं हम। 3.2 का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल त्रिभुज के बना हुआ है। देखें इसमें, ये इस तरह से बना है और ये इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे कोणों की मान दी हुई है। यहाँ पे दी हुई है 125 यहाँ दी हुई है, और इसका मान हमें याद करना है। ये हो गया A, ये हो गया B और ये C। अब हमने ये मालूम किए हैं कि बहुभुज जो होते हैं, बहुभुज में त्रिभुज भी आ जाता है, चतुर्भुज भी, पंचभुज भी, षष्ठभुज भी, जितने भी होते हैं, ये बहुभुज के अंतः कोणों का योग हमने निकाले थे 360 होता है। उसमें 2 त्रिभुज होते हैं। त्रिभुज के दोनों अंतः कोणों के योग के आधार पे बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। लेकिन बाह्य कोणों का योग, बाह्य मतलब बाह्य कोणों का योग कितना होता है, वो भी 360 होता है। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो इन सब का योग कितना हो जाएगा, A, B और C। इसका योग कितना हो जाएगा, 360, बाह्य कोणों का योग। तो यहाँ पे हम देखते हैं 180, 125 ये हो गया 125, और इसका मान हमारे को याद करना है 360। तो 360 ये 125 हो गया 250 और x, तो x बराबर 360 ऋण 250 घटा देते हैं तो 110 आ जाता है। ये कोण x का मान अपन निकाल लिए। बाह्य कोणों का योग कितना हो जाता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। अब हमने इस तरह से हल करे तो 110 निकल गया। इसी तरह से हम आपको प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों की माप याद कीजिए, उनकी भुजाओं की माप दी हुई है ना। तो भुजाएं जो हुई, भुजाओं की माप दी है, क्या दी हुई है, भुजाएं दी है। दूसरा प्रश्न देते हैं, भुजा दी हुई, भुजा की माप कितनी दी हुई है, एक पहला प्रश्न दूसरे का पहला ले रहे हैं। उसकी माप दी हुई है 9 भुजा। कितनी भुजा दी है, 9 भुजा, 9 भुजाएं दी हुई हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए, हम ये जानते हैं कि भाई समबाहुभुज का मतलब क्या होता है, समबाहुभुज मतलब इसमें इसकी जो भुजाएं हैं जितनी भी हैं, कोण का मान एक निश्चित ही होगा। आप समबाहुभुज है तो बहुभुज में हमें क्या याद करना है, उसमें कोणों की माप याद करना है। तो कोणों की माप के लिए हम क्या कहेंगे, कोण की माप बराबर 360 टोटल माप होती कोण कितने होते हैं, टोटल 360 होते हैं, और 9 भुजाएं हो गई। यहाँ पे हम 9 भुजाओं का
हमने क्या भाग दे दिए, तो 9 चौके 36, 40 डिग्री। तो कोण की माप कितनी आ गई, प्रत्येक कोण की माप कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई। इसी तरह से सवाल दिया 15 भुजाएं हैं, दूसरा सवाल दिया हुआ है यहाँ पे 15 भुजाएं, 15 भुजाएं वाला दिया है। तो 15 भुजाएं से हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोणों की माप बराबर, कोण की माप बराबर यहाँ पे 360/15 है ना। तो 15 दूना 30, 15 चौके 60, 24 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हम उनके बाह्य कोणों की माप याद कर सकते हैं, है ना। उसके कोणों के साथ में भुजाओं की माप कर सकते हैं। आपको सवाल में उल्टा दे दे कि भाई 45 अंश का कोण है, आपको भुजाएं याद करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भुजाओं के लिए यहाँ भुजाएं लिखे अपन ने, भुजाएं बराबर 45 अंश का कोण है तो 360/45, 45 का भाग दे दिए 360, है ना। तो कितने बार जाएगा, 9 का दिए, 9 पना 45, 9 चौके 36 और 5 छठे 40, मतलब 8 बार। तो भुजा कितनी आ गई, 8 भुजा आ गई। तो इस तरह से उल्टा भी पूछ सकते हैं कि भाई भुजाएं दी हैं तो कोणों की माप याद करें, कोण दिए हैं तो भुजाओं की माप याद करें। इस तरह से प्रश्न आपको हल करने को आएंगे, तो कृपया ध्यान से करें। जो भी समस्या होगी कमेंट्स बॉक्स में लिखें और मुझे बराबर बताते रहें कि ताकि मैं उस पर फाइंड करके वीडियो बना सकूं बहुत अच्छे से। धन्यवाद, जय हिंद।